हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। चलिए स्टूडेंट, आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे किसका, बिहार पॉलिटेक्निक का। ठीक है, हमें जो सिलेबस पढ़ना है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा यहाँ पर बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें ही हमें क्या करना है, इसका अपना सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें 5 यूनिट्स अपनी क्या करनी है, कवर करनी है। कितनी यूनिट? 5 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, तो देखो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी यहाँ पर अलजेब्रा डिटर्मिनेंट। क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट? अलजेब्रा डिटर्मिनेंट। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट, कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है, और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 अननोन बाय क्रैमर रूल्स। सॉल्यूशन निकालना है हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ठीक है, किस मेथड से? क्रैमर रूल से। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर पढ़ना है हमें यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कि हम मैट्रिसेस को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें क्या करना है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? पोजीशन ऑफ वेक्टर्स, ये पोजीशन ऑफ वेक्टर्स था। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अलजेब्रा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इंडियन मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये तो हमारी यूनिट फर्स्ट है। यहाँ पर क्या हुआ है, इस बार हमारा जो सिलेबस है वो हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ध्यान से देखकर आप अपना सिलेबस देख लेना। ठीक है, बाकी ये सब तो है ही। ठीक, सिलेबस को सही से देखकर ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये बता दिया, ये हमारा सारा क्या है, यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ पर यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट सेकंड की। तो देखो यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल कैलकुलस। ये हमारी यूनिट सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स अपने कवर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा यहाँ पर फंक्शन एंड लिमिट। की फंक्शन एंड लिमिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है? फंक्शन एंड लिमिट के अंदर हमें ये वाले पार्ट पढ़ने हैं, कॉन्टिन्यूटी के अंदर इतने पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो वन बाय वन देखेंगे। फंक्शन एंड लिमिट, फंक्शन एंड लिमिट के अंदर क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कंसेप्ट देखने हैं हमें। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स देख पढ़ने हैं फंक्शंस के। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड इट्स इवैल्यूएशन, और हमें क्या करना है? लिमिट्स फाइंड, मतलब लिमिट्स पढ़नी है और उसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, ये था हमारे यहाँ पर किसके अंदर? फंक्शन एंड लिमिट के अंदर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी के अंदर हमें क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी विद सिंपल प्रॉब्लम्स। क्या करनी है हमें? कंटिन्यूटी को, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है एंड उसके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आप सभी पढ़ते हैं, बट डिफरेंशिएशन तो आपने सभी को आता होगा कि इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखो फिर भी हमें इसमें यहाँ पर बेसिक से ही पढ़ना है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, इनके बारे में हमें डिफरेंशिएशन फाइंड, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कौन से होता है? जिसमें ई की पावर होती है ना, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई की पावर एक्स टाइप, कुछ भी ले लो, ई की पावर, बस ई की पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर मैंने माना ई की पावर साइन एक्स है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लोगैरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है? जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता ही होगा, साइन थीटा कोस थीटा वाले फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे। ठीक, अलजेब्रा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है?
अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो इन्हीं सभी फंक्शंस का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ सम प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है सम एंड प्रोडक्ट और हमारा क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का सम करके उसका फिर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे क्वोशिएंट मतलब डिवीजन का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस बाय चेन रूल। चेन रूल से हमें क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन के ऊपर फंक्शंस है तो वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट कैलकुलस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, द डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, ये सब हमें क्या करना है, ये हमें सब अपना यूनिट 2 में कवर करना है। देखो ये सब हमें क्या करना है, अपना यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ पर यूनिट सेकेंड डिफरेंशियल कैलकुलस। आया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी सेकंड यूनिट क्या थी हमारी, मतलब थी यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हमें इसकी एप्लीकेशंस देखनी है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, कि हम इसमें कैसे इस डिफरेंशियल कैलकुलस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अप टू सेकंड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये पढ़नी है विदाउट प्रूफ विद एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर हमें इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पार्ट देखना है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि हमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फिर फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है, यहाँ पर मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर यूनिट थर्ड के अंदर अपना कवर करना है। ठीक है, देखिए ये है हमारे यहाँ पर यूनिट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। आया सभी को समझ में? ठीक है, ये सभी चीजें हमें क्या करनी है, अपनी यूनिट थर्ड के अंदर कवर करनी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट फोर्थ की। ठीक, तो देखो यूनिट फोर्थ है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सभी को पता होगा, हमें क्या होता है, हमें क्या है इसमें, यहाँ पे हमें पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर निकाल, मतलब फाइंड करने होते हैं। इस तरीके से होती है भाई, यही तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। जो कोऑर्डिनेट पेयर होते हैं वो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक्स कोमा वाई के फॉर्म में, इसी तो बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट पेयर। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। नेक्स्ट हमें स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म पढ़नी है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर स्लोप ऑफ अ लाइन कॉमा द एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप निकालना है। भाई हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। भाई यही तो होती है लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर जो mx प्लस सी, तो ये जो m होता है यही तो मेरा स्लोप कहलाया जाता है, इसी को तो हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ठीक। अब देखो यहाँ पर स्लोप पढ़ना है और एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे अपने, जब हम अपने यूनिट 4 पढ़ेंगे। देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब क्या क्या फॉर्म है जो हमें यहाँ पर क्या करनी है, अपनी यूनिट 4 के अंदर पढ़नी है। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये हमारा एक टॉपिक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो ये, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। ये सारी क्या है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। ये सभी हमें क्या करनी है, ये हमें
स्ट्रेट लाइन की फॉर्म पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पढ़ना है हमें यहाँ पर। और हमें यहाँ पर लास्ट है इसमें हमारा ज्योमेट्रिक इन सुलेबेस्ट्रियस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें यहाँ पर हमारा कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन के अंदर हमें देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे जो ग्राफ आते हैं, जैसे पैराबोला हुआ, इलिप्स हुआ, हाइपरबोला हुआ, ये सब हमें क्या करना है इस कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। हमें यहाँ पर पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे पैराबोला की बात करूं, ये हमारा पैराबोला ग्राफ होता है, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का, ये होता है हमारे यहाँ पर पैराबोला, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर मैं इस साइड बना दूं तो ये होता है मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक। इस साइड बनाए और इस साइड भी बना सकते हैं। ये हमारे चार यहाँ पे पैराबोला होते हैं, ठीक है, ये हमारा पैराबोला है। अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो ये हमारा इलिप्स होता है, ठीक है, ठीक। इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसको हम इस तरीके से भी यहाँ पर अपना ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग नाम है इनके। अब देखो इक्वेशन अगर बात करूं तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, या सी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा कुछ भी आता है, सी स्क्वायर मान लेते हैं हम, चलो ठीक है। ये हमारी पैराबोलिक इक्वेशन होती है। और नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का जो ग्राफ होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारा हाइपरबोलिक का ग्राफ होता है, ठीक है। ये सब हमें क्या करना है अपना कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ना है। आए सभी को समझ में? अब देखो ये थी हमारी यहाँ पर यूनिट 4, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर यूनिट 4। और अब बात करते हैं हम लास्ट यूनिट, यूनिट 5, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देखना है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यहाँ पर क्या करनी है अपनी, कवर करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक तरीके से क्या होती है, पॉसिबिलिटी तो होती है। हमें देखो क्या करना है, अगर हमें कॉइन को ही टॉस करें, ठीक है, अगर हमें कॉइन को टॉस करें तो हमें पता है 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन, मॉड। मीन, मीडियन, मॉड। हमें पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, औसत निकालते हैं ना, वही हमारा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखो रेंज, कोमा, वेरिएंस, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी डेटा का क्या फाइंड करना है, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये था हमारे किसके अंदर, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के अंदर हमें ये सारी चीजें अपनी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपनी 5 यूनिट्स जो है वो देख लिए कि हमें क्या क्या अपना इसमें पढ़ना। आया सभी को समझ में? ये सब चीजें हमें क्या करनी है अपनी यहाँ पर कवर करनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपनी यूनिट देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो हमारा जो है सिलेबस वो है चेंज हो चुका है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक्स अपने कवर करने हैं, क्या क्या चीज हमारी इसमें ऐड हुई है, क्या हमारी सब्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना क्या करोगे, सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चेंजेस थे, जो ये हमारा पूरा सिलेबस था, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे।
यूनिट फर्स्ट हमें पढ़नी है, यूनिट फर्स्ट है हमारी अलजेब्रा डिटर्मिनेंट। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी होगी कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, थोड़ा आप डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़कर आना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कि आप क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट को पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।